नमस्कार। कल हम प्राणायाम के विषय में बात कर रहे थे, आज भी हम प्राणायाम के विषय में बात करेंगे। कल हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की विधि बताई थी। देखिए ये वीडियो है और इसे जो है 5-7 मिनट से ज़्यादा का नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अपलोड करने में इसे परेशानी होती है। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो तो अपलोड करने में परेशानी होती है। तो इसके लिए हमें जो है सिर्फ विधि बताई जा रही है यहाँ पे। अभ्यास हमें खुद करना है और जब तक हमारा अभ्यास प्रतिदिन किसी एक प्राणायाम का 15 से 20 मिनट का नहीं होगा, तब तक हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको जो है 15 से 20 मिनट आराम से बैठ के, शांति से बैठ के, एकांत में बैठ कर के जो है इसका अभ्यास करना है। कल अनुलोम विलोम प्राणायाम आज के लिए बोला गया था कि लंबी गहरी सांसों का अभ्यास हम करेंगे। लंबी गहरी सांस किस प्रकार से हम लेने हैं, हमें किस प्रकार से खाली करनी है। वैसे तो हम सारे दिन जो है श्वास बढ़ते हैं और लेते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है परेशानी वाली। लेकिन जब एक मेथड, एक तरीका होता है तो उससे कुछ अतिरिक्त लाभ हमारे शरीर को मिलता है। तो लंबी गहरी सांसें कि एक श्वास जो हम ले रहे हैं उसे हम धीरे धीरे भरें। पूरा श्वास अंदर भरें, पूरा श्वास फेफड़ों में जाता है। पेट में देखो श्वास नहीं जाता, पेट का कोई रोल नहीं है। पेट आप स्थिर रखें। श्वास को बढ़ते समय पेट को आपको स्थिर रखना है। श्वास फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से वापस आएगा। पूरा श्वास भरना है। जब पूरा श्वास आपका लगे कि भर गया है तो फिर उसके बाद थोड़ा सा श्वास और भरे तो पूरा श्वास हो जाएगा आपका। फिर धीरे धीरे आपको श्वास खाली करना है। जब पूरा श्वास आपका लगे खाली हो गया, थोड़ा सा श्वास को और बाहर फेंकें और नाभि को अंदर की ओर ले जाएं, रीढ़ से लगाएं। फिर धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़ें, सामान्य स्थिति में आ जाएं और पुनः फिर हमें श्वास को भरना है। करें, 2-3 बार करें इस क्रिया को। धीरे धीरे सने सने मेरे साथ भरें श्वास को। पूरा श्वास भरें। देखो फेफड़ों में श्वास जा रहा है, पेट का कोई रोल नहीं है। पेट को स्थिर रखें अपने। पूरा श्वास भरे अंदर, यथाशक्ति रुकें। फिर धीरे धीरे श्वास को खाली करें। पूरा श्वास खाली हो गया, फिर थोड़ा सा श्वास और खाली करें। अब धीरे धीरे नाभि को अंदर की ओर ले जाएं, रीढ़ से लगाएं। ये अतिरिक्त करना है हमें, पेट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे हम जबरदस्ती अपनी ताकत के साथ नाभि को अंदर की ओर ले जा रहे हैं, श्वास से कोई संबंध नहीं। फिर धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़ें। ये क्रिया हमने अपने आप की है। अब पुनः श्वास भरें। आप भरें श्वास। समय लेना है श्वास भरने में। 5 की गिनती तक भरें, 10 की गिनती तक भरें, 15 की गिनती तक भरें। देखें आप में कितनी क्षमता है कि कितने सेकंड में आप श्वास अंदर भर रहे हैं। आप भरें। जब पूरा श्वास आपका अंदर भर जाए तो फिर थोड़ा सा श्वास और अंदर भरें। अब पूरा श्वास हमारा अंदर हो गया। अब धीरे धीरे उस श्वास को उसी गति से, उसी अनुपात में खाली करें। जब पूरा श्वास खाली हो जाए, थोड़ा सा श्वास और बाहर छोड़ें। नाभि को अंदर की ओर ले जाएं। यह स्वस्थ साधकों के लिए है, नाभि को अंदर की ओर ले जाना। बाकी अगर कोई समस्या है आपके साथ तो आप सहज रूप से श्वास को भरें और सहज रूप से ही खाली करें और धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। करते रहें। इसमें अगर हो सकता है तो मूलबंध भी लगा लें। जो हमारे पुराने साधक हैं, जो अभ्यास में हैं, स्वस्थ हैं, उनको तो मूलबंध लगाना ही लगाना है। बिना मूलबंध लगाए जो है बैठना ही नहीं है। लेकिन जो अन्य साधक हैं, जिन्हें कोई इस समय थोड़ी सी समस्या चल रही है श्वासों की, ऑक्सीजन की, तो उनको जो है अपना ध्यान रखना है
उतना ही करना है जितना उनका शरीर अलाउ कर रहा है। जब हम किसी कार्य को धीरे धीरे करते हैं, अभ्यास में आते हैं, तो हम उसका पीरियड भी बढ़ जाता है, उसका जो उसके समय अंतराल होता है उसमें फ़र्क आता है, अभ्यास के माध्यम से आता है। तो इस प्रकार से हमें जो है धीरे धीरे अनुलोम विलोम को करें आप, उसके बाद लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास करें। दोनों फेफड़ों के लिए है, फेफड़े हमारे बलिष्ठ बनते हैं इस क्रिया से। अगर हमारे फेफड़े बलिष्ठ हैं तो फिर ऑक्सीजन लेवल का कोई मायना नहीं है हमारे सामने, हमारे लिए। ये बिल्कुल सही है कि ऑक्सीजन प्रकृति देती है, प्रकृति में पूरी तरह से भरा हुआ है। अब हमें क्या करना है, अपने शरीर को किस प्रकार से उसके अनुरूप बनाना है, ये हमें देखना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे खान पान के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, हमेशा खुली ऑक्सीजन में, खुली हवा में, खुले वातावरण में हमें जो है साधना करनी चाहिए। कल हम बात करेंगे अभ्यंतर आपेक्षी प्राणायाम के ऊपर। अभ्यंतर आपेक्षी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, लंबी गहरी सांसें, ये सब फेफड़ों के लिए है, हार्ट के लिए है, अपनी श्वासों को विस्तार करने के लिए है। प्राणायाम श्वासों का विस्तार है। जैसे कल भी बताया था, आज फिर पुनः बता रहा हूँ कि जो श्वास हम अपने कंट्रोल में जिन्हें कर सकें, कि हमने श्वास अंदर भरी, अब श्वास हमारे कंट्रोल में है कि हम कितनी देर अंदर रख सकते हैं। फिर हमने श्वास को बाहर फेंका, बाहर ही रोका। हम देखते हैं फिर कि कितनी देर तक हम उसे अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये विस्तार है, प्राण वायु का विस्तार है प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम सहायक है इनमें, और इससे अलावा कोई दूसरा मेथड शायद नहीं। आज के लिए इतना ही। कल पुनः अभ्यंतर आपेक्षी प्राणायाम के बारे में उसकी विधि बताएंगे।